सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेदांत दर्शन के द्वितीय अध्याय का द्वितीय पाद पढ़ रहे हैं और यहाँ पर असतवाद का प्रसंग चल रहा है, क्योंकि पूर्व पक्षी का ये कहना है कि ये जो सृष्टि बन गई है इसमें ये ब्रह्म को या मूल प्रकृति को ऐसे मान नहीं रहे हैं। इनके मत में क्या है कि हर क्षण ये नई नई उत्पन्न होती जाती है, हर क्षण ये नष्ट होती जाती है। तो इन्होंने एक उदाहरण का अवलंबन लेकर के इस बात को कहने की कोशिश की कि देखो, जैसे बीज, कोई अंकुर फूटता है बीज से, तो वो बीज के नष्ट हो जाने पर तब अंकुर फूटता है उसमें से। तो बीज तो बचता नहीं है नीचे, उसको उखाड़ के देखेंगे पौधे को तो बीज का तो नाश हो गया। तो जब बीज पूरा नष्ट हो चुका होता है तभी तो उसमें से अंकुर फूटता है। तो ये क्या हो गया, असत से सिद्धि हो गई ना, असत से सृष्टि की रचना हो रही है। तो ये इन्होंने उदाहरण दिया। तो इनका कहना ये था सिद्धांती का कि ये ठीक है, वो हमें नष्ट हुआ हुआ लग रहा है बीज, लेकिन वास्तव में वो अपने कारणत्व को नहीं छोड़ता है, क्योंकि उस अंकुर का कारण वो बीज ही है। वो अपने कारण धर्म को नहीं छोड़ता है। अगर तो वो अपने कारण धर्म को छोड़ दे और सर्वथा असत ही हो जाए तो तब तो गेहूं के बीज से चना भी हो जाया करे फिर, या चने से गेहूं का पौधा भी बन जाए, क्योंकि असत से तो कुछ भी बन सकता है फिर, क्योंकि कोई कारण तो है ही नहीं। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। गेहूं का बीज गेहूं के ही अंकुर के रूप में परिवर्तित होता है, उससे चने का अंकुर नहीं फूट सकता है। तो कह रहे हैं वास्तव में ये जो उपमर्द है ये नाश न अभाव, ना तो उसको नाश कहेंगे ना तो उसको हम अभाव कहेंगे, बल्कि वो अंकुर के रूप में परिवर्तित हो गया ये कहेंगे। और इसके लिए अगला हेतु दिया फिर 27 नंबर सूत्र में कि यदि असत से ही होता है तो उदासीना नाम अपि चैवम सिद्धि। जो उदासीन हैं, जो खेती नहीं करते हैं, उनके घर में भी अनाज की बोरियां भर भर के आ जाया करें, क्योंकि असत से ही तो उत्पन्न हो रहा है सब, तो कोई कारण तो है नहीं। और जो तंतु आए नहीं हैं उनके घरों में भी वस्त्र की सिद्धि हो जाया करें, और जो कुंभकार नहीं हैं उनके घर में भी घट आदि बन जाया करें। तो लेकिन ऐसा होता नहीं है। न च एतादृशी सिद्धि तेषां भवति तस्मान् न अभावात् भावोत्पत्तिर मंतव्यम युक्तम। इसलिए अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है, ये मंतव्य ठीक नहीं है, ये मानना ठीक नहीं है। अभाव कारणवादः पर्युदस्त। तो इस प्रकार से जो अभाव कारणवाद चल रहा था, असत कारणवाद चल रहा था, उसका खंडन कर दिया गया है। इदानीम अभाव मात्रमेव सर्वं वस्तु जातम न भावात्मकम बाह्यम किंचित। अब ये एक दूसरा वाद चल रहा है। ये क्या कह रहे हैं, अभाव मात्रम एव सर्वम वस्तु जातम। ये जितने भी वस्तु मात्र हैं वो सब क्या हैं, अभाव ही हैं, वस्तुएं नहीं है वो। अभाव मात्रम एव सर्वम वस्तु जातम न भावात्मकम बाह्यम किंचित। ये बाहर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ना भावात्मक, वास्तव में वो सब कुछ है नहीं, सब अभाव ही है। जिसको बोलते हैं ना वो जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, उस बात को कह रहे हैं
किंतु केवलम विज्ञान मात्रमेव आंतरिकम इति सिद्धांतो निराक्रियते। इनका सिद्धांत क्या है? विज्ञान मात्र है। जैसे सपने में हमें ज्ञान तो होता है कि हम लड्डू खा रहे हैं, पर वास्तव में लड्डू होता नहीं है। तो ऐसे ही है संसार में, हमें ज्ञान तो होता है कि ये मनुष्य बैठा है, ये आसन है, ये कुर्सी है, लेकिन वास्तव में ये सब चीजें हैं नहीं, केवल ज्ञान से चल रहा है। हमें ऐसे लग रहा है कि ये वस्तुएं हैं, तो ये ऐसे ही लग रहा है जैसे सपने में लगता है किसी को। तो कह रहे हैं भावात्मकम बाह्यम किंचित वस्तु जातम न, किंतु केवलम विज्ञान मात्रमेव, केवल ज्ञान मात्र है, ज्ञान मात्रमेव आंतरिकम इति सिद्धांतो निराकृत। अब इस सिद्धांत का निराकरण कर रहे हैं, तो इसका उत्तर दे रहे हैं न भाव उपलब्धे है। कह रहे हैं न अभाव, इन वस्तुओं का अभाव नहीं है। आपका ये कथन ठीक नहीं है कि बाहर जो बाह्य वस्तुएं हैं इनका सत्ता नहीं है, ये आपका कथन उचित नहीं है, क्योंकि उपलब्धे है, हेतु क्या है? उपलब्ध हो रही है ना वस्तुएं, दिखाई दे रही हैं। कोई शरीर, कोई मनुष्य का शरीर, कोई पशु का, गाय का शरीर दिखाई दे रहा है, तो उसको हम कैसे कहें कि ये नहीं है? उपलब्ध है, उनकी उपलब्धि होने से। न अभाव, अभाव मात्रम एव सर्वम इति न, सब कुछ अभाव मात्र है, ये कथन उचित नहीं है। कुतः? उपलब्धे है, भावत्वेन उपलब्धि कारणात्, क्योंकि सत्ता के रूप में, भाव के रूप में उनकी उपलब्धि होने से। प्रत्यक्षादि भी प्रमाणैः ही उपलभ्यते भावः, बोले प्रत्यक्षादि प्रमाणों से हमें इनकी सत्ता उपलब्ध हो रही है, दिखाई दे ही रही है ना। ये वृक्ष है, गो है, ये सब प्रत्यक्ष प्रमाण से पता लग रहा है हमें। तो प्रमाणैः उपलभ्यते भाव, उपलब्धे सति न सो अभाव वक्तुम शक्यते, और जो उपलब्ध हो रहा है उसको अभाव नहीं कहा जा सकता है। जिसकी अनुभूति कर रहे हैं उसको कैसे झुठला सकते हैं हम? यच्च विज्ञानम अंतः उपतिष्ठते तदपि बाह्य भावात्मकम पदार्थम अंतरेण न संभवति। और कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं ना कि ये सब विज्ञान मात्र है, वस्तुओं की सत्ता नहीं है, तो वो विज्ञान भी तो बाहर की वस्तुओं की सत्ता के बिना नहीं हो सकता है। क्योंकि हमें ज्ञान किसका होता है? जब हम किसी चीज को या तो प्रत्यक्ष से जानते हैं या अनुमान से जानते हैं, उपमान से, तो पहले वस्तु तो होनी चाहिए, तभी तो ज्ञान होगा। जब बाहर कोई वस्तु है ही नहीं तो ज्ञान कैसे होगा? यच्च विज्ञानम अंतः उपतिष्ठते, आप कह रहे हो कि अंदर बस केवल ज्ञान है, वो ही सारे जगत को हमें आभासित करवा रहा है। तो कह रहे तदपि बाह्य भावात्मक पदार्थम अंतरेण न संभवती, वो विज्ञान भी बाह्य भावात्मक पदार्थों के बिना संभव नहीं है। यदा न बाह्यम भावात्मकम तदा कस्य विज्ञानम भवेत्, यदि बाहर की वस्तुओं का सत्ता ना हो, वो भाव रूप में यदि ना हो, तदा कस्य विज्ञानम भवेत्, तो फिर ज्ञान किसका होगा इस विज्ञानवादी को? तो ज्ञान के लिए भी तो वस्तुओं की, बाह्य वस्तुओं की सत्ता होनी चाहिए। किंतु तदा तु शून्यत्वम प्रसज्जेत न ही विज्ञानम, अगर बाहर सब चीज़ों का अभाव हो जाए, माने सत्ता ना रहे, तो फिर कौन सा वाद उत्पन्न होगा? शून्यत्व होगा। फिर तो विज्ञानवाद की तो उत्पत्ति नहीं होगी, सब कुछ शून्य हो जाएगा, सब चीज का अभाव होगा। तो किंतु तदा तो शून्यत्वम प्रसज्जेत नहीं विज्ञानम, क्योंकि विज्ञाता ही आत्मा, दृष्टा, अंतःकरणम, विज्ञान साधनम, दर्शन कारणम। यदा बाह्यम दृश्यम एव न भवेत् तदा दर्शनम विज्ञानम न भवितुम अर्हति, क्योंकि यहाँ पर विज्ञाता है हमारे पास, विज्ञाता ही आत्मा, और उसी को क्या कहा? दृष्टा। और अंतःकरणम, एक उसके पास अंतःकरण है, वो क्या है? विज्ञान साधनम, वही तो विज्ञान का साधन है। तो विज्ञान के लिए आपको विज्ञान के साधन को मानना पड़ेगा, क्योंकि साधन के बिना आप किससे ज्ञान करेंगे? और एक ज्ञान करने वाला दृष्टा, विज्ञाता आपको मानना पड़ेगा। तो आत्मा दृष्टा है, अंतःकरण
विज्ञान साधनम दर्शन कारणम, दर्शन का कारण है। यदा बाह्यम दृश्यम एव न भवेत, जब बाहर कोई दृश्य है ही नहीं, तदा दर्शनम विज्ञानम न भवितुमर्हति, तो ना तो फिर कोई दर्शन विज्ञान होगा और फिर अंतःकरण भी नहीं होगा, क्योंकि करण भी तो एक साधन है ना, वो भी तो एक अवयवी है और उसको आप मान ही नहीं रहे हैं किसी भी वस्तु की सत्ता को। तो आप यदि किसी वस्तु की सत्ता को नहीं मानेंगे तो विज्ञान भी हो नहीं सकता है। उपलभ्येरन बाह्या भावात्मका पदार्थाः किंतु ते न वस्तुतः सत्याः स्वप्नादिवत कल्पितः सन्ति विज्ञान बलात्। तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि ठीक है, उपलभ्येरन बाह्य भावात्मका पदार्थ, बाहर के जो भावात्मक सत्तात्मक जो पदार्थ हैं वो उपलब्ध हुआ करें, होते रहने दो, होने दो। किंतु न ते वस्तुतः सत्या, लेकिन वास्तव में वो सत्य तो नहीं है ना, क्योंकि इन्होंने क्या कहा था कि यदि आप बाहर की वस्तुओं को नहीं मानेंगे तो आपको विज्ञान भी नहीं होगा। तो ये कह रहे हैं हो जाता है ना, सपने में कोई बाहर की वस्तु थोड़ी ही होती है और साधन भी कुछ नहीं होता है, यद्यपि होता है पर पूर्व पक्षी उसको नकार रहा है। तो वैसे जैसे विज्ञान होता है ना सपने में, ऐसे ही यहाँ भी हो जाएगा। तो बाहर की वस्तुएं होने दो, पर वो वस्तुएं कैसी हैं, इसने कहा ना भाई उपलब्ध होती है, उसका खंडन कैसे करें। तो बोले उपलब्ध होती हैं, पर उपलब्ध कैसे होती हैं, स्वप्नवत, सपने की तरह, वास्तव में है नहीं, तुम्हें लग रहा है कि हैं। उपलभ्येरन बाह्य भावात्मका पदार्थाः किंतु ते न वस्तुतः सत्याः स्वप्नादिवत कल्पिताः सन्ति। विज्ञान के बल से वास्तव में तो विज्ञान का ही अस्तित्व, ये जो हैं आपके इसमें लगे हैं, ये जो अनार्ष दार्शनिक हैं, पाश्चात्य दार्शनिक हैं, उनमें से एक बहुत बड़ा दर्शन है ये विज्ञानवाद वाला। तो वो कहते हैं कि ये वस्तुएं तो बस आपने ऐसे सोच लिया सपने की तरह, वास्तव में संसार है ही नहीं, कुछ भी नहीं है ये। तो स्वप्नादिवत कल्पिता संति विज्ञान बलात्, विज्ञान के बल से स्वप्नादि की तरह कल्पित है। अत्र उच्यते, अब इसका उत्तर दे रहे हैं। अब देखो इसका उत्तर वेदांत के दर्शन के ही आचार्य दे रहे हैं। कितना स्पष्टता से ये बता रहे हैं कि जगत की सत्ता है, सूत्रकार बता रहे हैं। और हम कहते हैं कि वेदांत कहता है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, मतलब वेदांत का नाम लेकर के और अपनी गलत धारणा को हम सब लोगों में थोप करके और उनको कंफ्यूज कर रहे हैं। यहाँ तो सूत्रकार ही खुद मान रहे हैं, वो ही कह रहे हैं कि यहाँ एक चीज की सत्ता नहीं है, तीन चीजों की सत्ता है। तो ये उत्तर दे रहे हैं वही धर्म्याच न स्वप्नादिवत। अब ये तो मुख्य सूत्रकार का सूत्र है, ऐसे नहीं कि किसी की टीका या कोई भाष्य किसी ने तोड़ मरोड़ दिया होगा। सूत्रकार ही कह रहा है वह धर्म्याच न स्वप्नादिवत, संसार स्वप्नादि के समान नहीं है। क्यों नहीं है, वही धर्म्यात, ये हेतु दिया। वैधर्म्य होने से, वैधर्म्य किस रूप में इसका संसार के साथ, तो ये इसमें बता रहे हैं सूत्र में। माने सत्तात्मक जो वस्तुएं हैं उनसे स्वप्नादि का वैधर्म्य होने से। स्वप्नादि में वस्तुएं आभासित तो होती हैं, पर यदि आप उनको देखना चाहें स्वप्न के बाद तो वो नहीं मिलेंगी। लेकिन बाहर की ये जो वस्तुएं हैं ये हम देखते हैं तब भी रहती हैं, हम नहीं देखते तब भी रहती हैं, ये इनका नाश नहीं होता है। तो वैधर्म्य हो गया ना स्वप्न वाली वस्तुओं का और सत्तात्मक वस्तुओं का। तो इसलिए कहा वैधर्म्याच न स्वप्नादिवत, संसार स्वप्नादि के समान नहीं है। न संति ते स्वप्नादिवत स्वप्नवत मायावच्च न कल्पिता, ये स्वप्न की तरह या माया की तरह से कल्पित नहीं है ये वस्तुएं। कुतः वैधर्म्यात्, वैधर्म्य कारणात् खलु, इनके साथ इनका वैधर्म्य है। स्वप्न वाली वस्तुओं के साथ सत्ता वाली वस्तुओं का वैधर्म्य है। स्वप्न पदार्थानाम जागरण काले माया पदार्थानाम व्यवहार काले प्रमाणैः उपलब्धि न भवति। जो स्वप्न के पदार्थ हैं, माया पदार्थ हैं, वो जागरण काले, जब हम जग जाते हैं तब व्यवहार काले प्रमाणैः
उपलब्धि न भवति। व्यवहार काल में प्रमाणों से उनकी उपलब्धि नहीं होती है। किंतु तद भिन्न अवस्थकानां जगत पदार्थानां भावात्मकानां तु प्रमाणैः उपलब्धिर्भवति इति वैधर्म्यम अस्ति। लेकिन जो उस स्वप्न से भिन्न, तद भिन्न अवस्थकानां, स्वप्न अवस्था से भिन्न जो जागृत अवस्था वाले पदार्थ हैं, जगत पदार्थानां भावात्मकानां, जो जिनकी सत्ता है, जो भाव वाले हैं, वो पदार्थ तो प्रमाण ही उपलब्धिर्भवति इति, उनकी तो व्यवहार काल में उपलब्धि होती है प्रमाणों से, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से दिखते हैं वो। इसलिए वैधर्म्यम अस्ति, स्वप्न आदि की जो वस्तुएं हैं उनके साथ इनका वैधर्म्य होने से, तस्मात् अभाव मात्रम सर्वम विज्ञानम एव इति सिद्धांतो न युक्त। इसलिए ये जो केवल विज्ञानवाद का जो सिद्धांत है ये युक्त नहीं है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की ना एक बात और भी मेरे को बहुत अच्छी लगती है कि केवल कुछ नहीं होता है, समग्रता का नाम ही अस्तित्व है। केवल नहीं होता है, केवल साधना, केवल कर्म, तो वो एकांगीपना जो है ना वो हमारा समग्र विकास नहीं करता है। प्रकृति भी हमें यही सिखा रही है। एक पौधा जो बढ़ रहा है तो उसकी वृद्धि, उसकी ग्रोथ समग्र हो रही है ना। ऐसा तो नहीं है कि एक डाली तो खूब सारी बढ़ जाए और दूसरी बिल्कुल बढ़े ही नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा प्रकृति में। तो प्रकृति भी हमें यही सीख दे रही है। और ये भी होता है कि जितना ऊपर विकास होता है उतना नीचे भी होता है। जैसे वट वृक्ष आदि का जितने ऊपर उनकी ग्रोथ है उतनी ही नीचे भी हो रही है। तो ये ऐसे जो वृक्ष हैं वो हमें शिक्षा देते हैं आध्यात्मिक और जागतिक विकास दोनों का बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि स्थायित्व तो उन्हीं में ही है। जैसे गेहूं आदि का एक तरफा विकास है, उनके जड़ का बहुत छोटा विकास है और ऊपर तो लंबा हो जाता है पौधा, तो फिर जो हवा आदि आती है तो उससे फिर वो गिर जाते हैं, अस्तित्व नहीं रह सकता है। एक तरफा जो विकास है वो ज़्यादा स्थायी नहीं होता है। और पीपल, वट वृक्ष आदि बहुत लंबे वर्षों तक जिंदा क्यों रहते हैं? क्योंकि उनका दोनों तरफ बराबर विकास है। पीपल का पेड़ आपको ऊपर जितना फैला हुआ दिखेगा ना, उसकी जड़ें पता नहीं कहाँ कहाँ तक, 1 किलोमीटर तक चली जाती हैं नीचे, कहीं की कहीं फैलती रहती हैं। तो इसलिए वो जल्दी से नष्ट नहीं होते हैं। तो एक तरफा विकास ठीक नहीं है। शरीर का भी विकास जैसे होता है तो वो समग्रता से ही होता है। हाथ का भी होगा, पैर का भी, नाक का भी, आँख का भी। अब ऐसा तो नहीं होता कि किसी बच्चे का चलो भाई पहले पैर बढ़ा देते हैं फिर नाभि के ऊपर बाद में देखेंगे, तो पैर तो हो जाएं इतने लंबे लंबे और उसका नाभि के ऊपर का इतना नन्हा सा भाग हो, ऐसा तो नहीं होता है। या हाथ लंबे लंबे हो जाएं, पैर छोटे छोटे हों, तो कैसा लगेगा बच्चा? या सिर पूरा बड़ा हो जाए और नीचे बच्चा छोटा रहे, तो ऐसा होता नहीं है प्रकृति में भी। तो इसलिए एकांगी, एक तरफ का विकास है ना, वो अपने आप में संपूर्ण नहीं है। सब तरफ का विकास होना चाहिए व्यक्ति का। तो चलिए आगे ये कह रहे हैं ये ठीक नहीं है। जगने पर ये पदार्थ तो हमें दिखाई देते हैं। तस्माद् अभाव मात्रम सर्वम विज्ञानम एव इति सिद्धांतो न युक्त यत् खलु जगन मिथ्या स्वप्नवत इति मतम तदपि अत्र सूत्रे निराकृतम विज्ञेयम। और कहते हैं कि कुछ लोगों का ये जो मत है जगन मिथ्या स्वप्नवत अस्ति, ये जगत तो मिथ्या है, ये सब चीज़ें, ये सब संबंध, रिश्ते, नाते, ये सब क्या हैं? मिथ्या, स्वप्न की तरह। तो कह रहे हैं उस मत का भी इस सूत्र में निराकरण कर दिया, ऐसा जान लेना चाहिए। मिथ्या नहीं है, वो हैं, सत्तात्मक हैं, वो अनित्य हैं, इतना तो ठीक है। परिवर्तनशील हैं, ये भी ठीक है। कब वो नष्ट हो जाएं वो भी ठीक है, लेकिन वो हैं ही नहीं, ये ठीक नहीं है। इसलिए इस क्षण में, जिस संबंध में, जिसके साथ जहाँ हम जी रहे हैं, वो हमें समग्रता से जीना चाहिए। उस संबंध के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, उस क्षण, जिस क्षण में हम जी रहे हैं, वो अपना पूरा निभाना चाहिए व्यक्ति को।
और आगे कह रहे हैं, इसी का ही विज्ञानवाद का ही खंडन करते हुए एक और हेतु दे रहे हैं, न भावो अनुपलब्धेः। और कह रहे हैं कि ये जो बाह्य पदार्थों की उपलब्धि है उसी से ही विज्ञानवाद भी खड़ा है आपका। विज्ञानवाद का भी न भाव नहीं हो पाएगा, उसकी भी सत्ता नहीं हो पाएगी। किससे? अनुपलब्ध है। यदि बाह्य पदार्थों की अनुपलब्धि बताओगे तो विज्ञान भी किसका होगा आपको? तो विज्ञानवाद भी नहीं चलेगा। तो आपकी भावों की, भाव का मतलब यहाँ पर संस्कार रूपी भाव इस रूप में लिया है, विज्ञान या संस्कार, उसकी भी उपलब्धि नहीं हो पाएगी, न भाव। क्योंकि संस्कार या स्मृति या विज्ञान ये तो वस्तु के जानने से ही तो बनता है। अगर वस्तुएं नहीं है तो संस्कार कैसे बनेंगे? वासना कैसे बनेगी? वासना भी नहीं बनेगी फिर तो। स्वप्न वाला ज्ञान भी नहीं होगा फिर तो। क्योंकि सपने जो हमें आते हैं वो उन्हीं के ही सपने आते हैं जो वस्तुएं हमने इस जन्म में या किसी भी जन्म में कभी देखी हैं या सुनी हैं, या जो भी हमारे चित्त में उनके संस्कार बने हैं। बिना देखी, बिना सुनी, बिना जानी, बिना अनुभव की हुई वस्तु का स्वप्न नहीं आता है। उसमें उल्टा पुल्टा तो हो सकता है, आगे पीछे तो हो जाती हैं चीज़, क्योंकि अवचेतन मन तो केवल स्टोर करता है और स्टोर में से फिर निकालता रहता है रात्रि को। तो उसको ये नहीं पता है। आपने दिन में देखा होगा कि कोई व्यक्ति तो बैठ के अपनी बालकोनी में अखबार पढ़ रहा था, मुड्ढे पे बैठ के, और चाय रखी थी उसके सामने, और उधर से रास्ते से एक हाथी गुजर रहा था। तो रात को अब आपको ये सपना तो आ सकता है कि मुड्ढे पे हाथी बैठा है और अखबार पढ़ रहा है। ये तो कर देगा अवचेतन मन, क्योंकि वो सारी सूचनाएं उसके अंदर स्टोर हैं, तो वो उनमें थोड़ा उल्टा पुल्टा तो कर देगा, पर आएगा वही सपना जो आपने कभी ना कभी तो देखा है। चीन गए थे? तो ये तो मतलब बहुत स्थूल चीज है चीन तो। पिछले जन्म में गए होगे कभी आप, टीवी में देखा होगा, कभी नाम सुना होगा, अखबार में पढ़ा होगा, फिर उसका कोई तो भाव आया होगा चित्त में। तो सपने में वही चीजें आती हैं बिल्कुल हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में जिसके संस्कार होते हैं। और कभी कभी तो कुछ तो ऐसे भी है उसकी सेटिंग, सूक्ष्म घटनाओं के स्वप्न दो तीन तरह के हैं। एक तो हैं जो चीज़ें हमने स्टोर की और वो फिर अपने आप बाहर निकल रही होती हैं, एक तो वो सपने हैं। एक तो कुछ घटित होने वाला है सृष्टि में, तो पहले तो वो सूक्ष्म रूप में ही बनता है ना। कोई भी वस्तु स्थूल रूप धारण करने से पहले तो सूक्ष्म ही होता है सब कुछ। जैसे हम अपना ये मकान भी बना तो पहले स्वामी जी, आचार्य जी, किसी इंजीनियर के मन में पहले तो सूक्ष्म रूप से आया ना ये, कि भाई ऐसे दीवारें होंगी, ऐसे होगा, फिर ये बन गया। तो ऐसे ही प्रकृति में भी जो घटनाएं घटित होती हैं, कहाँ भूकंप आएगा, कहाँ कोरोना आएगा, कहाँ कौन सा वायरस आएगा, तो वो हमारे शरीर में और इस प्रकृति में भी जो स्थूल रूप में अभिव्यक्त होते हैं उससे पहले वो सूक्ष्म रूप में आते हैं। तो जिनका मन जागरूक है वो उसको सूक्ष्म रूप में आते ही पकड़ लेते हैं। तो वो बोलेंगे कि आज मेरे को ये सपना आया, और दिन में वो वैसा हो जाता है। वो दृष्टांत रूप में आते हैं वो सपने। तो बहुत लोगों को ऐसे पहले वो सूक्ष्म रूप में जब वो वस्तु बनी तभी उनको पता लग जाता है कि ऐसा होने वाला है। और कभी कभी वो एक हद तक उसको रोक भी देते हैं, उसका उपाय कर लेते हैं फिर। तो ये भी एक मतलब ये पता लगता है कि चित्त कितना अच्छा साधन दिया है भगवान ने हमें, कि वो चीज़ स्थूल रूप में आके हमारा नुकसान करे उससे पहले हम उसको हटा सकते हैं। तो इनका कहना यह है कि भाई आपका ये विज्ञानवाद भी बाह्य वस्तुओं के अस्तित्व पर ही टिका हुआ है, न भाव। वो उन संस्कारों की, वासनाओं की सत्ता भी नहीं होगी। अनुपलब्ध है, बाह्य पदार्थों की उपलब्धि के बिना। अगर बाह्य पदार्थों की उपलब्धि नहीं मानेंगे तो न भावः अनुपलब्धे वासनानां भावो वर्तमानत्वं स्वतः न भवेत्। कह रहे ये जो वासनाएं हैं, वासना मतलब है यहाँ पर विज्ञान,
जो विज्ञान रूपी ज्ञान रूपी वासना है आपके अंदर, जो उनका भाव भी वर्तमानत्वम, उनकी वर्तमानता भी न स्वतो भवेत, अपने आप नहीं होती है। संस्कार भी अपने आप नहीं होते हैं। कुतः अनुपलब्धे बाह्य पदार्थानाम अनुपलब्धत्वात्, जब तक बाह्य पदार्थों की अनुपलब्धि होगी तब तक कोई नया संस्कार भी नहीं बनेगा। बाह्य पदार्थोपलब्धिम अंतरेण, ये ना वासना कर लेना, वासना है ये। बाह्य पदार्थोपलब्धिम अंतरेण वासना न समुद्भवन्ति, क्योंकि बाह्य पदार्थों की उपलब्धि के बिना संस्कार नहीं बनते हैं। वासना का मतलब संस्कार, और संस्कार ही तो ज्ञान के रूप में हमारे अंदर रहते हैं। यतो ही वासना ही अभ्यंतरः संस्कारः संस्कारश्च बाह्य पदार्थे प्रवर्तनात् भवति। कह रहे क्योंकि यतो ही वासना अभ्यंतरः संस्कार है। वासना क्या है? आंतरिक संस्कार ही है। और संस्कारश्च बाह्य पदार्थे प्रवर्तनात् भवति, और वो संस्कार कैसे बनते हैं? बाह्य पदार्थ में प्रवृत्त होने से। तस्मात् बाह्य पदार्थम अनपेक्ष वासनानाम असिद्धि विज्ञानवादे। इसलिए यदि आप बाह्य पदार्थों की अपेक्षा नहीं रखेंगे तो बाह्य पदार्थम अनपेक्ष, बाह्य पदार्थों की अपेक्षा न रखते हुए, उनमें अनपेक्ष होते हुए वासना नाम असिद्धि, फिर तो वासनाओं की भी असिद्धि होगी, संस्कारों की भी असिद्धि हो जाएगी विज्ञानवादे। तो आपका सारा विज्ञानवाद भी ढह जाएगा, नहीं रह पाएगा। तो आपको विज्ञानवाद को स्थिर रखने के लिए भी बाह्य पदार्थों की सत्ता को स्वीकार करना ही पड़ेगा।